नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 के डिजि भारतम पाठ पर चर्चा करेंगे। ये पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। इसमें वैज्ञानिक विकास के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है, इन विषयों पर इस पाठ में चर्चा की गई है। तो आइए सबसे पहले हम इस पाठ के अर्थ को अच्छी तरह समझें। अद्य आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत इत्यस्य इसकी चर्चा चर्चा श्रूयते सुनी जाती है। पूरी पंक्ति का क्या अर्थ हुआ? आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः? अस्य इस पदस्य, पद का या शब्द का, कः भावः क्या भाव है, क्या अर्थ है, इति ऐसा मनसि मन में जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। इस पद का क्या अर्थ है? यह मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। समय के परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। काल परिवर्तनेन, काल परिवर्तन के साथ, सह साथ, मानवस्य मानव की, आवश्यकता जरूरत, अपि भी परिवर्तते परिवर्तित हो जाती है। प्राचीन काले, प्राचीन समय में, ज्ञानस्य ज्ञान का आदान लेना या ग्रहण करना, प्रदानम देना, मौखिकम मौखिक आसीत था। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था। विद्या च, और विद्या श्रुति परंपरा, सुनकर सीखे जाने की परंपरा के द्वारा, गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थी। पूरा अर्थ क्या हुआ? प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था और विद्या श्रुति परंपरा अर्थात सुनकर सीखे जाने वाली परंपरा से ग्रहण की जाती थी। स्म का अर्थ है था या थी। अनंतरम बाद में तालपत्रोपरि, तालपत्र पर, भोजपत्रोपरि, भोजपत्र पर, च और लेखन कार्यम लिखने का काम, आरब्धम शुरू हुआ। बाद में तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। परवर्तनी काले, कालांतर में या बाद के समय में, कर्गदस्य कागज का, लेखन्याः च और लेखनी का आविष्कारेण आविष्कार हो जाने से, सर्वेषाम एव सभी लोगों का ही, मनोगतानाम मन में छुपे हुए, भावानाम भावों का, कर्गदोपरि कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम लिखना आरंभ हुआ। बाद के समय में कागज और कलम के आविष्कार से सभी लोगों के मनोभावों को कागज पर लिखना शुरू हुआ। टंकण यंत्रस्य, टाइपराइटर यंत्र के आविष्कार से, तो लिखिता लिखी गई सामग्री, टंकिता सती टंकित होने पर अर्थात छपाई हो जाने पर, बहुकालाय बहुत समय तक, सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित रहती थी या सुरक्षित रहने लगी। टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप होने पर
बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधेय, वैज्ञानिक तकनीकी का प्रगति यात्रा, विकास यात्रा, पुनः अपि, पुनः अपि में संधि हुई है तो पुनरपि बना है, पुनः अपि और भी, अग्रे आगे, गता गई। वैज्ञानिक तकनीकी की विकास यात्रा और भी आगे गई, मतलब विज्ञान का विकास, वैज्ञानिक तकनीकी का विकास बाद में और ज़्यादा होने लगा। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सभी कार्य, संगणक नामकेन, कंप्यूटर नामक यंत्रेण, यंत्र से, साधितानि भवन्ति, साधित होते हैं अर्थात किए जाते हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से साधित होते हैं। अब इसके बाद इसमें जो शब्द कठिन हैं उनका अर्थ बताया गया है, इसको आप एक एक करके देख सकते हैं। फिर हिंदी अनुवाद है जो भी हम लोगों ने पढ़ा। अब अभ्यास की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में या एक शब्द में लिखें। क, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है। तो इसका जो उत्तर है ये सबसे पहली लाइन में ही मिल जाएगा। देखें, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। तो संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। तो कहाँ, तो संपूर्ण विश्व, ये इसका उत्तर होगा। एक पद में उत्तर लिखना है तो कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, तो संपूर्ण विश्व, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ख है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की जरूरत परिवर्तित होती जाती है। इसका उत्तर भी ऊपर हमें बड़ी आसानी से मिल जाएगा। देखिए, काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। तो एक शब्द में उत्तर देना है तो काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के साथ, ये इसका उत्तर हो जाएगा। केन सह, काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। दूसरा प्रश्न, अधोलिखितान, नीचे लिखे हुए, प्रश्नान, प्रश्नों का, पूर्ण वाक्येन, पूर्ण वाक्य में, उत्तर दें। प्राचीन काले, प्राचीन समय में, विद्या कथम गृह्यते स्म। विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। तो अभी हमने पढ़ा प्राचीन काल में जो विद्या थी वो श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। ये देखिए इस पैराग्राफ में तीसरी लाइन, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। तो यही पंक्ति हम लिखेंगे उत्तर में इसके, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। ख, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किस यंत्र से साधित होते हैं। तो कंप्यूटर से साधित होते हैं, कंप्यूटर की संस्कृत संगणक यंत्रेण। तो अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण साधितानि भवन्ति। जब उत्तर लिखेंगे तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य, यहाँ संधि हुई है, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके, विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, विशेषण और विशेष्य का मेलन, मिलान करें। अब एक उदाहरण दिया है, विशेषण संपूर्णे है और विशेष्य भारते होगा। तो इसको हमें ये जो दो स्तंभ दिए हैं उसको सही सही लिखना है। मौखिकम, मौखिकम ज्ञानम, मनोगताः भावाः, महान उपकारः, मुद्राविहीनः विनिमयः, टंकिता सामग्री। इस प्रश्न को करने के लिए विशेषण और विशेष्य, इन दोनों के विषय में हमें जानना होगा। विशेषण प्रायः पहले आता है और विशेष्य बाद में आता है। तो इस पैराग्राफ में भी हम इस चीज़ को देखेंगे
कि ये दोनों शब्द एक साथ आए होंगे तो जो पहले होगा 90% अवस्थाओं में विशेषण वही होता है। तो इस प्रकार ये डिजी भारतम का एक गद्यांश, उसका अर्थ और उससे संबंधित प्रश्न हुए। उम्मीद है आपने ध्यान से सुना होगा। आपने इतने ध्यानपूर्वक सुना, समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।